बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब तो मैया मन में खुशी होगी, 2 दिन कथा बढ़ गई है। मुझे तो लग रही आज मैया सज के आई है तो मुझे विदा करने आई होगी। क्यों मैया विदा करने आई थी आप? मुझे तो ऐसा ही लग रहा हो मैया नई नई साड़ी पहन के आई आज, शायद मुझे विदा करवे आई होंगी। अब मैया ऊषा और अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद भी कन्हैया को ब्रजवासियों की बहुत याद सताने लगी। कन्हैया सारे कार्यों को करते थे लेकिन ब्रजवासियों को याद। मैया कथा ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी उद्धव जी को पाठ पढ़ाना है ज्ञान का। उन्हें ज्ञान, उद्धव जी ने ज्ञान को उच्च रखा है ना, तो हमें प्रेम को उच्च रखना है। कुछ भी कार्य करते भगवान, अपनी पत्नियों के पास में रहते फिर भी भगवान ब्रजवासियों को याद करते थे। और मैया सच्ची बात तो ये थी कि मथुरा में जाकर भी भगवान ने ब्रजवासियों को बहुत याद किया, भुला नहीं पाए। हर रोज याद करते। बेशक राक्षस आते थे युद्ध करने के लिए, जब भी कोई आक्रमण करता तो खुद को अकेला पाते थे। किस लिए अकेला पाते थे? वृंदावन में अनेकों लीलाएं हुई, ब्रजवासी भगवान के पास ही थे, साथ रहते थे। गिरिराजी पर्वत उठाया तो भी क्या कहा, लाला हम हैं तो सही तेरे साथ में, तू अकेला नहीं है। श्री राधे। ब्रजवासी लाला को साहस देते थे, जैसे आप लोग मुझे साहस देती हैं। कैसी भी कथा हो फिर भी आराम से सुनती हैं, चाहे कहीं के मारी कहीं भी पहुंचा दूं तो भी बड़े प्रेम से। कछु भी समझ में ना हो तो ना आता होगा मैया, तो पहले दिन में ज्ञान कांड चला था, मैंने कल भी ये बात बोली थी, आज भी बोल रही हूँ। दूसरे दिन भगवान का विवाह हुआ था। हमें भगवान के विवाह तो याद रहते ही है ना, कोई भी लीला याद ना हो, पर जो लास्ट में होता है भगवान के जयकारे होते हैं, भगवान की आरती होती है, वो तो हमें हमेशा याद रहता है ना। तो बस वही तो भक्ति है। और भक्ति में कोई ना तो गणित है, ना अंग्रेजी है, ना संस्कृत है। भक्ति में है क्या? आनंद। और आनंद से बढ़कर कोई भी वस्तु नहीं है, ना कोई चीज है ऐसी जो हमें आनंद दे सके। आनंद सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम दे सकते हैं, और भगवान का नाम ही भक्ति है। हमें कथा में कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन हम जाते हैं तो जब आरती होती है, लास्ट में अंतिम में आरती होती है, आरती हमें कितनी याद रहती है कि घर में जाके कोई भी कार्य करें तो आरती हम गाते रहते हैं। जो भी अंतिम में कल भगवान का विवाह हुआ, जब मैं यहाँ से जाकर अपने घर में जो जितने कार्य होते हैं वो कर रही थी, तो मैं भी भगवान के, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ऐसी लीलाएं मेरे को याद रहती है। जब मुझे याद रहती है तो आप क्या भूल जाते हैं? आपको भी तो याद होती है। तो मैया ब्रजवासी ऐसे ही थे जो भगवान को इतने प्रिय थे
सारे अनपढ़ थे। कन्हैया तो पढ़े लिखे थे, फिर भी भगवान ग्वाल वालों के साथ में ग्वाल वालों जैसा हाल करते थे। ग्वाल वाल अपने खड़ामू नहीं पहनते तो लाला अपने खड़ामू नहीं पहनता, और ग्वाल वाल जब धनसुका मनसुका मधुमंगल भगवान के साथ नहीं खेलते, भगवान उन्हें कई प्रकार से मनाते। और अब ये बातें सोच सोच कर कन्हैया बहुत उदास हो रहे हैं मन में, और मैया इतने उदास हो गए हैं कि उनकी पत्नी रुक्मणी जी समझा रही है बार बार पे कि अब जो हुआ सो हुआ। रुक्मणी से बोले, प्रिय, अगर मैं भूलना चाहता तो भूल जाता, लेकिन ब्रजवासियों के साथ में मैंने बहुत समय व्यतीत किया है। इतना समय तो मैंने अपने माता पिता के साथ व्यतीत नहीं किया है जितना समय ब्रजवासियों के साथ किया है। अब उधर से आगे उद्धव जी। उद्धव जी बहुत प्रकांड थे, ज्ञान में निपुण थे, ज्ञान को उच्च रखते थे। अगर मैया आप और हम में प्रेम नहीं होता, मैया कोई सुन ही नहीं रहा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आज तो विदा करना चाह रही थी मैया, अब 2 दिन आगे कथा बढ़ी है तो सुनने में कमी कर रही हो। अब मैया कमी मत करो, आज कल परसों 3 दिन इतना मन लगा दो कि हम तो सब कुछ छोड़ बैठे हैं। जैसे कृष्ण ने अपना मन लगाया ब्रजवासियों में, अगर आपसे मेरा भाव नहीं होता और आपको मुझसे भाव नहीं होता तो पांडाल में आप आ जाती? नहीं आती। ये भाव ही तो है। और मैया ये बात नहीं है कि यहाँ कथा हो रही है तो ही मैं मैया बोल रही हूँ, कहीं भी कथा होती है तो मैया ही बोलती हूँ, और जो जितने हमारे बुजुर्ग जन हैं उन सबसे पिताजी बोलती हूँ, क्योंकि हमारे वृंदावन में माताओं को मैया बोलते हैं और बुजुर्गों को पिताजी बोलते हैं। अब जब वृंदावन में रह रहे हैं तो वृंदावन का रंग नहीं चढ़ेगा क्या? चढ़ेगा ना। आप कौन है? ब्रजवासी। पहले 7 दिन के थे, अब 9 दिन के हो गए मैया। और 9 दिन का अर्थ होता है 9 वर्ष, और 9 वर्ष का होता है 7 जन्म में 2 जन्म और बढ़ा दो। आप तो पक्के ब्रजवासी बन गए। ब्रजवासी ऐसे ही थे मैया। कैसे थे? अपनी हट पकड़ ली तो पकड़ ली। मैयाओं ने, पिताजियों ने 2 दिन की कथा बढ़वा दी। ये ऐसे ब्रजवासी थे जो कन्हैया को मथुरा नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन अब कन्हैया का काम था तो कन्हैया को जाने पड़ा। अब मैं भी अपने घर चली जाऊंगी तो मुझे भी याद आएगी। ब्रजवासियों को कौन छोड़ना चाहेगा? इतने प्यारी मैया, इतने प्यारे पिताजी हमारे, इतने प्यारे बाल गोपाल बच्चे। मैया बड़ा कठिन होता है एक दूसरे को छोड़ना, और यहाँ एक मैया तो नहीं है, एक मैया को समझा भी सकते हैं। यहाँ तो हजारों मैया हैं, हजारों हमारे पिताजी हैं, उन्हें किसको समझाएंगे? एक को समझाए तो दूसरा रो पड़ेगा, दूसरे को समझाए तो तीसरा। इसीलिए कहा है कि कृष्ण तो है ही भगवान। अब मैया किसी भी व्यास को हम भगवान तो नहीं बोल सकते, लेकिन व्यास को हम भाव तो दे ही सकते हैं ना। जो ब्रजवासियों ने कन्हैया को समझा
कन्हैया को भगवान कभी नहीं समझते थे, आपस का ग्वाल वाले ही समझते थे। तो मैं तो आपकी बेटी हूँ, बेटी हूँ मैया। कोई मैया सुन रही है, कोई ना सुन रही। मैया ऐसा मत करियो, सब सुनियो। हमारी तो यही भाषा है, ब्रज भाषा। और मैया बेटियों को इतना महत्व क्यों दिया है? कल भी ये बात हुई थी, आज भी ये बात हुई है। झांसी की रानी थी और खूब लड़ी मर्दानी थी। कन्याओं को इसीलिए महत्व ज्यादा दिया है। शादी से पहले होती है कन्या और शादी के बाद होती है लक्ष्मी। और जब थोड़ी उम्र हो जाती है तो उसका दायित्व बन जाता है सबकी सेवा करना और खुद की सेवा कराना। सबकी सेवा करना क्या महत्व देता है? वो ऐसा महत्व होता है कि बुजुर्ग हैं तो बच्चे से ज्यादा अनुभव तो बड़े बुजुर्गों में होता है। और टोकना भी चाहिए, अगर कोई गलती हो भागवत में तो टोकना भी चाहिए। और हम तो ऐसे ब्यास है कि हमें बुरा लगता ही ना है। हम ते कोई भी कछु कह जा मैया हमें ना बुरा लगे। अरे भगवान करदम की 9 कन्याएं थी, फिर भी भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं उनमें से 1-2 को उनका वध कर दूं या उनकी जान ले लूं। 9 कन्याओं को पाला। और मैया यहाँ भी बहुत सारी मैया होंगी जिनके पुत्र नहीं है, पुत्री ज्यादा है। अब मैया पुत्री तो पुत्रों से भी बढ़ के हो रही है। ऐसा नहीं है कि पुत्र कोई कार्य नहीं कर रहे, उनके सर पे भी जिम्मेदारी होती है। घर में अकेला पुत्र होता है, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन कन्याओं का क्या होता है? ससुराल को भी संभालती हैं और माए को भी संभालती हैं। दोनों तरफ का हिसाब अकेला इंसान करता है। आज हम लोग बैठे थे सुबह अपने घर पे, तो एक हमारे रिश्तेदार में ही एक लड़की है, उसका विवाह हुआ अच्छे से। अब उसकी सास कैसी मिल गई मैया, बड़ी परेशान करती है। वो लड़की सारी सेवा कर देती है लेकिन सास उसे बिगाड़ के फिर दोबारा करती है। और ऐसा करती है वो लड़की अच्छे तरीके से कर देती है और सास बेकार तरीके से कर दे और फिर कहवे के बहू जी तेने करो ही ना है, ये काम तूने करो ही ना ने। इतनी परेशान हो गई है। अब कच्ची उम्र में शादी तो कर देते हैं माता पिता, लेकिन एक हिसाब भी तो होना चाहिए जो कन्या घर गृहस्थी की बातों को समझ सके, हर माहौल में ढल सके। घर पे कितना अपनी जो मैया होती हैं अपनी पुत्रियों को एक गिलास पानी भी नहीं उठाने देती। ऐसी ऐसी मैया होती हैं, कोई भी सेवा करने नहीं देती। और ससुराल में जाके सुबह 4 बजे उठना, भोजन बनाना, टिफिन बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो तभी तो घर की याद आती है, नाजों से पाला है। जब राजा दशरथ सीता जी को विदा कर रहे थे तो माता सुनैना ने सीता मैया को क्या समझाया कि देखो सीता जी, वो तुम्हारा ससुराल है, कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारे प्राण क्यों ना निकल जाएं, लेकिन तुम्हें मायके वापस नहीं आना है। तुम्हारा काम तो बस इतना है, सास ससुर को भोजन दे दो, रात्रि में उनके चरण दबा दो, पति की सेवा करो। अकेली बेटी किस किस को संभालती है मैया?
मैया मोह लग रही है आज भाव पतो नहीं कहाँ चलो गए तुम आयो। कहे मैया आज कथा में मन नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा हो तो मैं तो फिर वजन उठा दूं। मैया कथा आप ध्यान से सुनो। आज का जो माहौल है ना बस यही बातें मांगता है। कोई कहता है कथा मत बोलो, कोई कहता है चुटकुला मत बोलो, कोई कहता है कि ऐसा प्रसंग बोलो, कोई कहता है दान के विषय में बोलो। तो मैया मेरे से तो वो काम ना होगा, मैं तो जो भोले बाबा बुलवाएंगे वो बोल देती हूँ। अब मैया इतने नाजों से पालते अपनी बच्चियों को, ससुराल में जाके क्या हाल होता है। दहेज प्रथा चल गई है एक नई। अरे दहेज प्रथा क्यों चली है? हाँ तुम्हारे बच्चे कामयाब हैं, तुम्हारा पति कमाता है, खाता है, खिलाता है, तो उसे दहेज दो, अन्यथा पहले बोलते ना। अब तरबूज है, तरबूज की जो जानकारी होती है वो हमें काटने के बाद ही मिलती है। पर मैया हमें ऐसा हिसाब नहीं करना है, क्योंकि हमें घर गृहस्थी के मामले में तरबूज को नहीं देखना है। हमें तो बस अपना भाव अच्छा रखना है। हर माँ की बेटी आज परेशान है, किस लिए? दहेज प्रथा। दहेज के लिए इतना परेशान है, कितने नाजों से पालते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बोली बांके बिहारी लाल की जय। मुझे माँ से गिला मिला ये ही शिला, बेटिया क्यों पराई है, बेटिया क्यों पराई है, मेरी माँ बेटिया क्यों पराई है, बेटिया क्यों पराई है, मेरी माँ बेटिया क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटिया क्यों पराई है, बेटिया क्यों पराई है, मेरी माँ बेटिया क्यों पराई है। खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जो किसका चला इसके आगे, जो किसका चला इसके आगे। एक को घर दिया, एक को घर दिया, एक को भर दिया, एक को घर दिया, एक को भर दिया। तेरी कैसी
खुदाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। जो भी मांगा मैंने और एक बेटी कहती है, जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। प्यार इतना दिया है मुझको, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से। किसी घर में पली, जिस घर में पली उस घर से ही माँ, जिस घर में पली उस घर से ही माँ। ये कैसी विदाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। ओ बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। और जब एक बेटी का रिश्ता हो जाता है और जैसे जैसे उसकी शादी की तारीख नजदीक आती है तो उस बेटी को यही लगता है, अच्छा घर सुंदर वर देखा माने, क्षण में कर दिया उनके हवाले, क्षण में कर दिया उनके हवाले। जिंदगी भर का ये है बंधन, कैसे समझाते हैं घर वाले, कैसे समझाते हैं घर वाले। दीदी दिल से दुआ, दीदी दिल से दुआ, खुश रहना सदा, दीदी दिल से दुआ, खुश रहना सदा। कैसी प्रीत निभाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, मुझे माँ से मिला मेरा यही गिला। बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। तो मैया
हर वो बेटी चाहती है कि हमें कुछ तो हमारे मन का मिले, ज्यादा नहीं तो हमारे मन का वर तो हमें मिले। उसकी गैर राजी के उसका विवाह कराना, दहेज के पीछे मार देना, उन बेटियों के विषय में सोच के कितना बुरा लगता है। हजारों ऐसी बेटियां हैं जो अपने पैरों पर नहीं खड़ी हैं, उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं है जो खुद कमाए और खुद खाए, दूसरे पर ही निर्भर है। तो हमें उनके लिए कुछ ना श्री राधे। तो मैया हमें उनके लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है। पहले होते थे बाल विवाह, जो कन्या घर गृहस्थी का कार्य नहीं जानती है फिर भी उनका विवाह हो जाता था। सास बुराई दे, ससुर बुराई दे, ये काम तेरी मैया ने नहीं सिखाया, ये काम तेरे पिताजी ने नहीं सिखाया। घर गृहस्थी के कार्य तो तुम्हें सीखने चाहिए थे। अब उन मूर्खों को कौन समझाए? अगर 7-8 वर्ष की लड़की का विवाह कर दो तो वो कोई कार्य जानेगी? घर का कोई काम कर लेगी? वो नहीं करेगी। हाँ, कोई मजबूरी होती है तो उनके माता पिता उन्हें ये कार्य सिखाते हैं, या अकेली घर में बेटी होती है तो और मैया वैसे ये प्रसंग आज हमें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आज मेरा दुखी करने का कोई मन नहीं है। आज मैया इतनी तैयार होके आई हैं, फिर मैं रुलाऊं तो अच्छी बात नहीं है ना। आज तो आप खुशी होके ही जाओ घर पे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज अब मैया बात चलती है संतों के ऊपर, संतों के पास क्या है। अब 2 दिन की बात कथा बढ़ गई है तो अब भैया कहीं की ईंट कहीं को रोरा जितना लगाना ही पड़ेगा। मैया ये नहीं कह रही हूं मैं कि सारी बात आप लेके चलना, जो समझ में आए आप उसे रखना, अन्यथा जो समझ में नहीं आए उसे यहीं छोड़ के चले जाना। और भगवान की कथा की जो ये बोलता है ऐसी कथा है वैसी कथा है, नहीं, कैसी भी कथा है बस हमारे कानों को सुनने के लिए मिल रही है तो ये अमृत के समान है। अरे उससे क्या मतलब है, कहीं की मारी कहीं छोड़ रहे हैं, उसका काम ही है। जब व्यास जी ने समझ नहीं पाई तो हम तो है ही कौन उनके सामने, तुच्छ हैं। तो मैया एक संत थे चैतन्य महाप्रभु जी, वृंदावन में चैतन्य प्रभु जी थे। चैतन्य महाप्रभु जी कैसे थे? उनके जो हाथ थे ना, उनके हाथ घोंटुओं से नीचे थे। इतने लंबे लंबे हाथ घोंटुओं से नीचे। अब मैया एक छाछ बेचने वाला व्यक्ति आया और उधर से चैतन्य महाप्रभु जी जा रहे थे तो छाछ बेचने वाला वहीं स्तब्ध रह गया। प्रभु जी को देखकर, प्रभु जी को देखा, वहीं जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया।
प्रभु जी से बोला, प्रभु जी और प्रभु जी आप छाछ वगैरह पी लो, मेरी थोड़ी बिक्री हो जाएगी। प्रभु जी ने कहा ठीक है, अगर छाछ है तो दे दो, मुझे तो छाछ वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है, छाछ पी लेंगे तो थोड़ी ठंडाई, मन थोड़ा ठंडा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। अब मैया छाछ बेचने वाला समझ रहा था कि संत पैसे देंगे, संत थोड़ा धन दे देंगे। वहां प्रभु जी ने लिया इतना बड़ा घड़ा और गट 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 करके पूरा पी गए, चढ़ा गए पूरा छाछ का घड़ा। अब तो छाछ बेचने वाला बड़ा प्रसन्न हुआ मन में कि चलो अब तो थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा दाम। अब मैया चैतन्य महाप्रभु जी छाछ पिए और चल दिए। अब छाछ बेचने वाला बोला, महाराज थोड़ा धन दाम हो जाते। प्रभु जी ने कहा कि हमारे पास ना तो कोई थैला है और ना थैले में पैसा है, हमारे पास तो जेब भी नहीं है जो हम पैसा लेके आए, हम तो निठल्ले हैं, ठन पाल मदन गोपाल, हम तो सिर्फ गोविंद को ही भजते हैं और हमारा कोई भी सहारा नहीं है। छाछ बेचने वाले ने कहा, अच्छा आपका कोई सहारा नहीं है तो आप ऐसा करिए, कुछ तो होगा आपके पास में, अरे थोड़ा बहुत धन दे देते। मैं तो ये सोच रहा था कि मेरी छाछ आपने पी ली है तो चलो एक एक गिलास बेचता, तो आपने ही सारा घड़ा ले लिया है, मेरा शायद कुछ भला हो जाए। प्रभु जी ने कहा, देखो महाराज, हम कहाँ भगवान के दास, और भगवान के दास पर तो गोविंद के नाम के अलावा कुछ नहीं होता। अरे उनके पास तो सिर्फ राधा नाम होता है, अगर तुम्हें लेना हो तो तुम ले लो, अन्यथा छोड़ दो। प्रभु जी ने कहा कि पैसे वैसे हम रखते नहीं है, क्योंकि ना तो हमारे पास जेब है, ना धन है, ना दौलत है, हम तो जो मिल जाए उसमें बस आनंद ले लेते हैं। छाछ बेचने वाले ने कहा, तो कुछ तो दे दीजिए। प्रभु जी बोले, देखो हमारे पास है राधा नाम, हमारा धन तो सिर्फ राधा नाम ही है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, नाम महाधन है अपनो, जय हो। नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़ी अटारी अटा जग की, राधे हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, ब्रज माही बनानी, टूक मिले रसिकों की सदा, और पीवनी को यमुना जल पानी, हमें और की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठाकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठाकुरानी श्री राधिका रानी, जीवन धन राधा
धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो महाराज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ राधा नाम का धन है, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें लेना हो तो ले लो। छाछ बेचने वाला बोला, अरे भाई इस धन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें तो धन चाहिए, धन। चैतन्य महाप्रभु जी बोले, अगर आपको धन चाहिए तो हमारे पीछे दोनों भक्त आ रहे हैं, चेला आ रहे हैं, उनसे ले लेना। छाछ बेचने वाला बड़ा खुश हुआ, शायद दे दें चेला। गुरु जी के शिष्य आए, शिष्यों से पूछा कि वो आपके गुरु जी आगे आगे गए हैं, वो आपका नाम लेके बोल गए हैं कि उनसे धन ले लेना, तो आप मुझे थोड़ा धन दे दो। चेलाओं ने कहा, जैसा गुरु वैसे शिष्य, वो भी निठल्ले हम भी निठल्ले, ठन ठन पाल मदन गोपाल। अब मैया, अब तो छाछ बेचने वाला बड़ा परेशान। उसने कहा, बताओ अगर मुझे ऐसा पता होता कि धन नहीं देंगे और मेरी छाछ पी जाएंगे तो मैं कभी नहीं पिलाता, मैं तो पूछता भी नहीं। अब मैया उन शिष्यों ने कहा कि देखो, तुम तो इस संसार में ना रहो तो ही अच्छी बात है, तुम तो हमारी जो मंडली जा रही है उस मंडली में तुम चलो, क्योंकि संत क्या करते हैं, कल्याण। और जो संतों के संग लगता है उसकी क्या बनती है, बिगड़ी। और मैया संतों के संग से बिगड़ी बनानी हो तो मीठी मीठी तालियों के साथ में एक अंतिम भजन है, और भजन के बाद मैं आपको कल की सूचना दे दूं। कल होगी फूलों की होली राधा और कृष्ण के साथ, ठीक है। कल भगवान की होली होगी, परसों भगवान की और लीलाएं होंगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग्य रे बड़ी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ये हो
हंस करेंगे, कागा से तोए हंस कहेंगे, कागा से तोई हंस करेंगे, कागा से तोए हंस कहेंगे। और मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ये हो जय हो। मोहन सामे बहुत दिन सोए, मोहन सामे बहुत दिन सोए, मोहन सामे बहुत दिन सोए, मोहन में बहुत दिन सोए, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ये हो राधे। जय हो। कागा से तोई हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोई हंस करेंगे, कागा से तोए हंस कहेंगे। मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। जय हो। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। ओए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ये हो राधे।
बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय श्री राधे राधे। श्री राधे जय श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। और देखिए एक भजन और उसके बाद में आरती होगी। हो ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई रे हमारा मन हमारा मन हमारा मन राधा ले गई रे 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 ले गई 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 रे हमारा मन हमारा मन हमारा मन राधा ले गई रे हमारा मन राधा ले गई रे हमारा मन राधा ले गई रे हमारा मन राधा ले गई रे। हरि बोल। हेलो सबको हाथ जोड़कर राम राम। हमारी समस्त ग्राम वासियों की एक कमेटी बनी है, कृपया ध्यान दे दें कि यहाँ जो चढ़ावा हो गया या आपने दान दे दिया उसकी कोई वो नहीं है, आपकी स्वेच्छा थी, जो आपने दे दिया वो दे दिया। मगर ग्राम समिति जो बनी है एक वो इस बात की बनी है कि यहाँ जो है मालपुआ भंडारा जो भी होगा वो होगा और अलग से है, और किसी को अगर अपनी स्वेच्छा से और दान देना है तो दे सकते हैं। कल 10 बजे तक 11 बजे तक लास्ट 12 बजे तक अपनी मर्जी से जो भी कोई कुछ देना चाहता हो वो दे सकते हैं। और भैया आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि इस बात का बुरा न माने। और हमने अभी अभी थोड़ी सी कमेटी गठित करी है कि भैया खीर पुआ होंगे यहाँ पे, हाँ, और जो दानदाता हैं उनकी सूची है। लो सूची पढ़ दो, लो लो पढ़ो पढ़ो, तुम पढ़ दो, वो पढ़ाए रहो को पढ़ दियो, सूची पढ़ दी लियो, लो आचार्य जी पढ़ो। जय श्री राधे। एक बार बड़े प्रेम के साथ में सभी लोग जो क्यारा लगाएंगे, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, दुर्गा महारानी की जय हो, कोलारे वाली मैया की जय हो, देवरिया वाले बाबा की जय हो। 5100 रुपया सत्ता पंचम सिंह, सत्तू पंचम सिंह। 2 कट्टा आटे के निरंजन
और 2 कट्टा आलू के, ये इन्होंने दिए गए। और 5.25 मन गुड़ नरेश भाई साहब हैं, सुरेश भाई साहब हैं, इन्होंने में दान दिया है। और पत्तल गुड़ अतर सिंह बंटू, अरे बिन यार और पत्तल कुल्लड़ का जो दान किया है अतर सिंह बंटू भाई साहब ने किया है। और 3100 रुपया शिवदत्त पंडित जी हैं, तीनों भैया इन्होंने दिए हैं। 1 कट्टा आटा का कालीचरण भाई साहब हैं, इन्होंने दिया है। 2 कट्टा आलू के अंतराम भाई साहब हैं, इन्होंने दिया है। और 1 टीन है वो पवन भाई साहब ने दिए है। 1 टीन मुनेसा भाई साहब ने दिए हैं। 2 कट्टा मान सिंह भाई साहब ने दिए हैं आटे के। और 1 कट्टा आटे का बलबीर और राजू भाई साहब ने दिया है। इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। और भैया और 5100 रुपया रघुवीर भाई साहब हैं, इन्होंने दिया है। और 3000 रुपया कामता प्रसाद इन्होंने दान दिया है। 2100 रुपया सुरीले और राजू भाई साहब ने दिए हैं। 1 कट्टा आटा का ब्रह्मो हलवाई इन्होंने दान दिया है। और 1 कट्टा आटा और 1 कट्टा आलू सहाबो भाई साहब ने दिया है। 1 टीन रिफाइंड की अशोक मिस्त्री इन्होंने दान दी है। और 5100 रुपया भीकम सिंह जनक सिंह इन्होंने दान दी है। 500 रुपये धनमान सिंह बेदराई भाई। 2100 रुपया नगद। 1 कट्टा आटा रूसी प्रमोद राम सहाय। 500 रुपया अशोक चौहान जी इन्होंने दिए हैं। 500 रुपया रामेश्वर इन्होंने दान दिया है। सभी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। बोले दुर्गा महारानी की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और जो अच्छा एक बात बताओ, मोबाइल किस किस के पास में है? इतने लोगों के पास में है क्या? हमारे जो ब्याज जी महाराज हैं उनका एक चैनल है यूट्यूब पर जो लाइव चल रही है वृंदा दीदी के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हो सके तो कमेंट भी कर दें। जय श्री राधे। तो सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक भजन, उस भजन में सभी नाचकर हाजिरी लगाएं और उसके बाद आरती। और आगे नहीं आए, पीछे पीछे अपनी जगह पे नाचें। कान्हा वृंदावन में आए जइयो, लाई गई राधा प्यारी। कान्हा वृंदावन में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी। बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी।
ही प्यास लगेगी, जब खाना तो 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 ही प्यास लगेगी। ठंडो पानी पी जइयो बुलाई गई राधा प्यारी, खाना बरसाने में आई जइयो बुलाई गई राधा प्यारी। जब खाना तो ही भूख लगेगी, 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 जब खाना तो ही भूख लगेगी। मागन मित्री खाई जइयो बुलाई गई राधा प्यारी, खाना बरसाने में आई गइयो बुलाई गई राधा प्यारी, ओ बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई श्यामा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई श्यामा प्यारी। ओ गाना बरसाने में आई जइयो बुलाई गई राधा प्यारी, खाना बरसाने में आई गइयो बुलाई गई राधा प्यारी। हरि बोल। जब गाना तो ही गर्मी लगेगी, जब खाना तो ही गर्मी लगेगी, जब गाना तो ही गर्मी लगेगी, जब खाना तो ही गर्मी लगेगी, जब गाना तो ही गर्मी लगेगी, जब खाना तो ही गर्मी लगेगी। मोर को पंखा ले जइयो बुलाई गई राधा प्यारी, खाना बरसाने में आई जइयो बुलाई गई राधा प्यारी। प्यारी। जब गाना तो ही सर्दी लगेगी, जब गाना तो ही सर्दी लगेगी, जब गाना तो ही सर्दी लगेगी, जब खाना तो ही सर्दी लगेगी, जब गाना तो ही सर्दी लगेगी, जब खाना तो ही सर्दी लगेगी। सारी कमरिया ले जइयो बुलाई गई राधा प्यारी, खाना बरसाने में आई जइयो बुलाई गई राधा प्यारी। जय जय श्री राधे राधे हरि ओम ज्वालामाल्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखादग्निरजायत। भैया कैमरा वाले दूर रह जाओ, भैया कैमरा वाले दूर रह जाओ, उसका कैमरा गिर जाएगा।
गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीशा पे सोहे, प्यारी बंसी का नाम मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी का नाम मेरो मन मोहे। जा बंसी पे मैं बलि बल जाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासी अनाथ के नाथ आप हो, दासी अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। युगल छवि का मैं दर्शन पाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि का मैं दर्शन पाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग बिराजे ब्रज भान दुलारी, संग बिराजे ब्रज भान दुलारी, ओ वृंदावन की जो महारानी, वृंदावन की ओ महारानी, पास सदा में वृंदावन पाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम मुचीर हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे तवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव तमेव शरणं ममदेव वेदा। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। रमणी बिहारी तेरी आरती गाओ।